शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने अब तक पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैटों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सोने, डॉलर्स और कुछ दस्तावेजों के अलावा 51 करोड़ रुपए की नकदी का बड़ा भंडार मिला है। कहा जा रहा है 100 करोड़ से ज्यादा का मामला जाने वाला है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कहां कहां क्या क्या मिला है। बंगाली और उड़िया फिल्म उद्योग में काम करने वाली अभिनेत्री और मॉडल अर्पिता मुखर्जी फिलहाल ईडी की हिरासत में है। माना जाता है कि उन्होंने जांचकर्ताओं को खुलासा किया था कि पार्थ चटर्जी ने अपने फ्लैटों को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया था। वहीं बरामद पैसे से तृणमूल कांग्रेस पहले ही दूरी बना चुकी है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि अगर जिन लोगों ने कुछ भी गलत काम किया उन्हें अगर उम्र कैद भी दी जाती है, आजीवन कारावास भी दिया जाता है तो वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती दिखाई देती हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, डराया जा रहा है, सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण देती हैं, पश्चिम बंगाल में भी यही बात कहती हैं। बहरहाल उन पर अपनी पार्टी से दबाव बन रहा है कि पार्थ चटर्जी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि छापेमारी में ईडी ने बरामद क्या क्या किया है। सबसे पहले 21 करोड़ रुपए के करेंसी नोट यानी कैश में ये पैसे बरामद किए गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि एक अन्य फ्लैट पर कुछ और पैसे मिल रहे हैं। हालांकि औपचारिक पुष्टि होने में समय लगता है। जब भी इस तरह के आंकड़े आते हैं, जब भी इस तरह की बरामदगी आती है, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं। 70 लाख रुपए मूल्य से अधिक का सोना मिला है। डॉलर की बात करें तो 50 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली है डॉलर्स के लिहाज से। 20 मोबाइल फ़ोन मिले हैं जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाला दिलचस्प रहस्यमय पहलू बना हुआ है कि 20 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल क्या होता था, कौन कौन लोग इससे कनेक्टेड थे, ये नेटवर्क कितना बड़ा था। जाहिर तौर पर ये सिर्फ 2 लोगों के अर्पिता और पार्थ चटर्जी के इर्द गिर्द घूमता मामला नहीं दिखाई देता। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। वो लोग कौन हैं, कितने और लोग इसमें पूरे मामले में लपेटे में आने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब जानिए कि बुधवार को दूसरी छापेमारी में ईडी ने क्या बरामद किया। पहली छापेमारी के बारे में हमने आपको बताया। दूसरी छापेमारी में फिर 28 करोड़ रुपए मिले। सोने की छड़ों समेत 5 किलो सोना मिला है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी रकम हो सकती है, कितना पैसा हो सकता है। अब जानिए पार्थ चटर्जी के घर से क्या क्या मिला है। तो अर्पिता मुखर्जी की बात हुई, उनके वहां से 17 सामान मिले हैं। अब इनकी लिस्ट भी हम आपको बताते हैं। कम से कम 44 पन्नों की एक डीड मिली है, 2012 की है, जो बताती है कि दोनों एक दूसरे को कम से कम पिछले 10 सालों से जानते थे। हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, नियुक्ति, स्कूलों में ग्रुप डी स्टाफ की और पदों के स्थानांतरण से संबंधित दस्तावेज, उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र। ईडी की छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों का एक जखीरा मिला है। ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अर्पिता मुखर्जी के 4 ठिकानों को खंगाला। कमरों के अलावा वॉशरूम, वार्डरोब और संदूक में भी नकदी छिपाकर रखी गई थी। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा की नकदी और सोना और डॉलर आदि मिले हैं। इसे देखते हुए ईडी को आशंका है कि यह घोटाला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। ईडी के अधिकारियों को अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया स्थित आवास के बारे में पूछताछ के बाद पता चला, जिसमें वो कथित तौर पर सहयोग कर रही हैं। कैश की गिनती बुधवार शाम करीब 6 बजे शुरू हुई और गुरुवार सुबह 4 बजे तक चलती रही। नोट गिनने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लाई गईं और सुबह ट्रकों में नकदी भरी गई। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 से 2021 के बीच पार्थ के शिक्षा मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ था। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी की गिरफ्त में हैं। इधर ममता बनर्जी पर दबाव बनने लगा है कि वो पार्थ चटर्जी को पार्टी और पदों से हटाए। इस बीच माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले में फंसे मंत्री पार्थ चटर्जी की अब ममता बनर्जी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। सीएम ममता बनर्जी पहले ही उनसे किनारा कर चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष ने भी ट्वीट कर उन्हें मंत्रिमंडल समेत सभी पदों से हटाने की मांग की है। आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है अर्पिता और पार्थ चटर्जी का कनेक्शन। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए मंत्री पार्थ चटर्जी के संपर्क में आई थी। इतना ही नहीं, वो 2019 और 2020 में नकटला उदयन संघ नामक पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा समिति के प्रचार अभियानों का चेहरा भी थी। अर्पिता मुखर्जी अभिनेत्री और मॉडल हैं। अर्पिता ने न केवल ओडिया में बल्कि बंगाली, तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया है। अभिनेत्री के फेसबुक बायो में लिखा है, एक मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर जिन्होंने टॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है।
बता दें कि अभिनेत्री 2009 में आई फिल्म मामा भगने में बंगाली सुपरस्टार प्रसूनजीत चटर्जी के साथ और 2008 में रिलीज हुई फिल्म पार्टनर में भी काम कर चुकी हैं। बहरहाल फिल्मों का कनेक्शन तो कई बार देखने को मिलता है राजनीति के साथ में, लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें कनेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके तार धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं, कई परतें खुल रही हैं और इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें असली दोषी कौन है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, कितना पैसा इन्वॉल्व है और कौन कौन से चेहरे इन्वॉल्व हैं। कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाबों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।